हेलो स्टूडेंट्स, गैस क्रोमेटोग्राफी के बाद अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक देखने वाले हैं वो है HPLC। ठीक है, HPLC मीन्स नथिंग बट हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। तो ये जो हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी ये किसका टाइप है? ये एक लिक्विड क्रोमेटोग्राफी का टाइप है। अब देखो, जो जैसे ऑर्डिनरी हम लोग बाकी के क्रोमेटोग्राफी देख रहे थे, तो जो हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी है इसमें भी देखो अलग अलग कॉलम्स यूज होते हैं सेपरेशन के लिए। तो पहले क्या देखा गया, जैसे कि कॉलम क्रोमेटोग्राफी थी, ठीक है, जिसमें क्या होता था, कॉलम क्रोमेटोग्राफी में जो कॉलम्स यूज होते थे, ठीक है, वो एकदम हाई एफिशिएंसी के नहीं होते और उसकी वजह से वहाँ जो टाइम लगता है हमें सेपरेशन के लिए, वो जो टाइम लगता है वो कैसा होता है, वो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है और वो टाइम टेकिंग भी है। इसीलिए फिर बाद में कुछ सालों बाद एक नई टेक्निक इन्वेंट की गई, जो कि क्या थी, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। तो हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है, देखो, अगर जैसे हम लोग जनरल कॉलम क्रोमेटोग्राफी की बात करें तो कॉलम क्रोमेटोग्राफी में डिफरेंट, हमने बोला कॉलम्स या प्लेट्स बोल लो, वो यूज़ होता है। तो जो सेपरेशन होगा, सेपरेशन किस पे डिपेंड होता है, वो प्लेट के लेंथ पे डिपेंड होता है। अगर प्लेट की लेंथ बहुत ज़्यादा है तो जो टाइम लगेगा वो भी क्या लगेगा, बहुत ज़्यादा लगेगा। पर हमें ऐसा इंस्ट्रूमेंट चाहिए था कि जिससे हमें टाइम कम लगे और जो हमारा जो रिज़ल्ट हो वो बहुत अच्छा हो। तो देखो, कॉलम में क्या होता था, अगर प्लेट बहुत ज़्यादा है तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, और अगर प्लेट बहुत कम है, मतलब उसकी साइज़ कम है, तो क्या होगा, जो सेपरेशन होगा वो बराबर नहीं होगा। और एक प्रॉब्लम क्या था, अगर हम लोग उस सिंपल कॉलम क्रोमेटोग्राफी में जो हमारा, आप बोल लो मोबाइल फेज है, अगर उसका हम लोग प्रेशर बढ़ा देते हैं तो क्या होगा, उसके वजह से क्या होगा, वहाँ जो कॉलम है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। क्योंकि वो क्या करेगा, अगर बहुत ज़्यादा प्रेशर से फ्लो करेंगे तो वो बैक फ्लो होने की वजह से हमें क्या मिलेगा, वहाँ हो सकता है हमारा जो कॉलम है वो क्या हो जाए, डिस्ट्रॉय हो जाए। और एक ये भी चांस था कि अगर बहुत ज़्यादा स्लो अगर कॉलम क्रोमेटोग्राफी में प्रोसीजर हो रही है तो जो हमें क्रोमेटोग्राम मिलेगा कॉलम क्रोमेटोग्राफी में, उसका मतलब जो क्रोमेटोग्राफ में क्या मिलता था, हमें पीक्स मिलेंगे अलग अलग, जिससे कि हम लोग हमारे कितने सब्सटेंस है हमारे सैंपल में और उसका मतलब अमाउंट कितना है वो जान सकते थे। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा स्लो अगर वो रिज़ल्ट दे रहा है तो उस केस में क्या होता है कि जो हमारा, जैसे कि हमें ब्रॉड पिक्स मिलने चाहिए, ठीक है, उस केस में क्या होगा, नैरो पिक्स मिलने चाहिए, उस केस में क्या होगा, पिक जो है वो ब्रॉड हो जाएंगे, जिसके वजह से क्या होता है कि जो टाइम है वो ज़्यादा लगता है और पिक ब्रॉड होने की वजह से हम लोग करेक्ट हमारा रिज़ल्ट नहीं बता पाएंगे, मतलब हम लोग उसका कॉन्सेंट्रेशन वहाँ नहीं बता पाएंगे। इसीलिए क्या न्यू टेक्निक इन्वेंट की गई, जो कि जिसको कि HPLC बोलते थे। HPLC को पहले हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी ही बोलते थे, क्योंकि जो प्रेशर यहाँ यूज़ होता है, मतलब हमारा जो सॉल्वेंट है जो फ्लो होने वाला है या मोबाइल फेस फ्लो होने वाला है, उसके फ्लो के लिए जो यूज़ होता है वो बहुत हाई प्रेशर यहाँ क्रिएट होता है, इसलिए उसको हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी बोलते थे। लेकिन जैसे जैसे उसकी सक्सेसफुल, वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल, इसलिए उसको हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी बोला जाने लगा। तो उसको हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी बोलते हैं। इट इज़ नथिंग बट HPLC, क्योंकि इसमें जो टाइम है वो कम लगेगा और रिजल्ट बेटर रहेंगे। तो देखो, जो नॉर्मल क्रोमेटोग्राफी और HPLC में फ़र्क देखो, नंबर ऑफ प्लेट जो बाकी इसमें है वो बहुत कम, यहाँ ज़्यादा प्लेट्स यूज़ करके हम लोग फास्ट सेपरेशन कर सकते हैं। प्रेशर उस जो हम लोग नॉर्मल क्रोमेटोग्राफी कॉलम क्रोमेटोग्राफी यूज़ करते हैं उसमें बहुत निग्लिजिबल होता है, लेकिन यहाँ अप टू 8000 PSI प्रेशर यूज़ होता है। उसका फ्लो रेट क्या है, 5 to 50, लेकिन यहाँ 600। अब जो नॉर्मल कॉलम क्रोमेटोग्राफी है उसमें आवर्स से लेके डेज तक का टाइमिंग लग सकता था, इसमें मिनट टू आवर्स, मतलब ये क्या है, फास्ट है। इसका जो नॉर्मल कॉलम क्रोमेटोग्राफी का जो सेटअप होता था वो सिंपल, यहाँ लेकिन क्या है, जिसका जो सेटअप है वो थोड़ा, मतलब क्योंकि हाई परफॉर्मेंस दे रहा है तो उसका सेटअप भी कुछ अलग होगा। मतलब आप बोल सकते हो कि जो है एनालिटिकल व्यू के लिए ही, मतलब हम लोग डायरेक्टली उसको हाईली जो सैंपल्स होते हैं बड़े बड़े, या हाईली हमें जब एकदम एक्यूरेट रिजल्ट चाहिए या
जैसे कि मान लो फैक्ट्रीज या इंडस्ट्रीज में उस लेवल का ये इंस्ट्रूमेंट होता है। और क्वांटिटी जो यहाँ यूज़ होती है mg टू kg में यूज़, लेकिन यहाँ ng टू mg में यूज़, मतलब बहुत कम क्वांटिटी ऑफ सैंपल भी यूज़ करके हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारा एनालिसिस कर सकते हैं। तो ये तो था हमारा जनरल किसका, HPLC का।